अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अमीन अपने वीलॉग चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का टॉपिक है कि सूदी निज़ाम क्या बैंकों से दुनिया में जो है वो बैंकों से सिस्टम ख़त्म हो सकता है ये, और क्या पाकिस्तान में जो है वो सिस्टम ख़त्म हो सकता है, कितनी जो है वो ये बात फिजिबल है कि ये सिस्टम जो है वो सूदी निज़ाम इन शॉर्ट कि सूदी निज़ाम ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता दुनिया से और पाकिस्तान से। तो शॉर्ट में आज मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लाइट आज गई हुई थी, लाइट आज नहीं थी घर पे और ये इलाके में पूरे नहीं थी, तो इसलिए मैं आज शॉर्ट वीडियो होगी। लेकिन इसकी लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और पूरा जो है डिटेल में बताऊंगा चीज़ें। लेकिन आज काफ़ी हद तक आपको जो है वो पता चल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि सूदी निज़ाम क्या दुनिया से ख़त्म हो सकता है और पाकिस्तान से ख़त्म हो सकता है। तो पहली बात ये कि जो सूद है, लेट सपोज आज अभी इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि महंगाई का जो रेट है वो 10% है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो स्टेट बैंक या गवर्नमेंट का इदारा या स्टेट बैंक एक ही बात होती है, तो वो जब स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी देता है अपनी, तो वो इंटरेस्ट रेट कमोबेश इन्फ्लेशन से 2 से 3% जो है वो ऊपर रखता है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है यानी कि महंगाई जो है उसकी तनासुब जो है वो 10% है, और गवर्नमेंट ने अभी 13% कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो 2 से 3% वो बढ़ा के दिखाता है इससे इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट। तो इससे क्या होता है कि बैंक जो है वो इसमें लेती 13% पे लेती है, जो कमर्शियल बैंक से, जो स्टेट बैंक से जो कर्जे लेती है वो 13% पे लेती है, और जो सार्फिन है उसको वो जो है वो 10% पे देती है, जो कि इन्फ्लेशन रेट है। तो ये जो है बेसिकली जो है उसका मुनाफा ये होता है, जो कमर्शियल बैंक्स का है उसका मुनाफा 2-3% होता है जो स्टेट बैंक से वो लेती है। तो लिहाजा जो है वो ये इन्फ्लेशन रेट से 2-3% का फ़र्क होता है इंटरेस्ट रेट का। तो ये जो है ख़त्म इसलिए नहीं हो सकता कि बेसिकली ये इन्फ्लेशन रेट को फेस कर रहा होता है, इन्फ्लेशन रेट को जो है वो बज़ाहिर ये इन्फ्लेशन रेट को मीट कर रहा होता है। यानी कोई चीज़ है आपके पास है, उसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि वो डिप्रिशिएट होता है। इस तरह पैसे भी डिप्रिशिएट होते हैं, कैश है वो भी डिप्रिशिएट होता है। उसको 10 रुपये की चीज़, आज 10 रुपये में जो चीज़ आप खरीदने जाएंगे कल 10 रुपये में वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो दिखाता है कि इतना परसेंट इसकी कीमत गिर गई है। यानी कि अगर 10% इन्फ्लेशन रेट है या महंगाई है, तो यानी कि जो 10 रुपये की कीमत है वो 9 रुपये हो गई है, सही है। फिर हर साल 10% है तो 10 रुपये की कीमत 80 रुपये होगी, फिर अगले साल 10 रुपये की कीमत जो है वो 70 रुपये होगी। तो अगर आप ऐसे ही कैश के जवाब में अगर किसी को उधार देंगे और बोलेंगे नहीं मैं तो सूद नहीं लूँगा, तो वो सूद जो है वो नहीं लेगा तो उसकी कीमत तो गिर जाएगी। तो वो 70 रुपये यानी 100 रुपये देगा और 70 रुपये आपसे लेगा, तो कहाँ तक सही रहेगा। तो ये सूद वो सूद नहीं है जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थे, जो जिसको मना किया गया है। ये बेसिकली इसको सूद बोलना ही गलत है, ये है चार्जेस कहते हैं इसको, या रेंट कह लें इसको। ये इंटरेस्ट, ये ज़िया के टाइम पे जब जनरल ज़िया प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो उनके टाइम पे इस्लामी निज़ाम जो है वो अपने उरूज पे था, और लोगों का ये सवाल था कि ये सूद को ख़त्म करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसमें भी उनकी मीटिंग हुई प्रेसिडेंट की इकोनॉमिक्स के साथ मीटिंग उस टाइम पे, और प्रेसिडेंट ने देखा कि ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है, इकोनॉमी से आप इंटरेस्ट को नहीं ख़त्म कर सकते। तो उन्होंने इसका नाम प्रॉफिट रख दिया, क्योंकि हर चीज़ की कीमत है। आपको कोई भी चीज़ मैं दूंगा उसका रेंट लूँगा, पैसे दूंगा तो उसका भी रेंट होता है, उस रेंट को ये इंटरेस्ट कहते हैं अंग्रेज़। हम इसको इंटरेस्ट ना कहें, उसको प्रॉफिट कर लें। मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट को छोड़ के अब रेंट पे आ जाना चाहिए, हम उसको रेंट करें। तो इसका लीगल नेम रेंट रखना चाहिए, ताकि ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट और इससे बाहर आ जाए। और बेसिकली ये रेंट है, और ये अगर नहीं लेंगे तो हम इसकी कीमत को खो देंगे। यानी कैश की कीमत तो गिर रही है तो उसकी कीमत खो देंगे। तो लिहाजा ये इंटरेस्ट रेट आप इकोनॉमी से नहीं निकाल सकते, किसी भी सूरत नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे बिला सूद बैंकारी हो ही नहीं सकती है, उसमें आपको इंटरेस्ट का फैक्टर होता ही होता है। तो ये आपको जहन में रखना है कि इंटरेस्ट का फैक्टर रहेगा जब आपका कैश का मामला होंगे, जब आपका कैश का फ्लो की बात होगी,
जब अगर आप कैश मार्केट में नहीं होगा तो कैश शॉर्ट हो गया तो क्या होगा फिर? अगर कैश, जैसा मुझे कैश की ज़रूरत नहीं, मैंने बैंक में रख दिया तो बैंक ने किसी और को दिया जिसको कैश की ज़रूरत है। अगर लेट सपोज सूद ही ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके चार्जेस ख़त्म हो जाए, उसका रेंट ख़त्म हो जाएगा कैश का, तो मैंने बैंक में क्यों रखना है पैसे? मैं अपनी जेब में रखूँगा, तिजोरी में रख दूंगा सपोज। तो दूसरे को जिसको ज़रूरत होगी पैसे की, वो कहाँ से जाके पैसे लेगा? पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, कैश की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये सिस्टम जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ये सूद वो नहीं सूद है जो कि आप जो है वो 200-300% देते थे, या 100 या 200 या 300% देते थे। ये तो 10% सूद है साल का, 10%, 12%, 13%। ये सूद नहीं है, बेसिकली ये चार्जेस हैं। और ना सिर्फ चार्जेस आप कहें, उसको रेंट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये सूद नहीं है। तो पहले तो ये जहन से भी निकाल दें। और ये सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम जायज़ सिस्टम है, नाजायज़ सिस्टम नहीं है। अगर नाजायज़ सिस्टम होता तो ये बहुत पहले ख़त्म हो चुका होता और इकोनॉमिस्ट से पीछे हट चुके होते हैं। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको फेवर करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो राइट सिस्टम है। हाँ, आप नाजायज़ किसी से ले लो 50%, 100%, 200%, तो वहाँ पे ना आप दें पैसे, ना आप लें उनसे, ना उससे उधार लें, ना उनको उधार दें जो इतने नाजायज़ आपसे ले रहा है। ठीक है, तो जो जायज़ है वो इस्लाम में है, जो नाजायज़ है वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम वहाँ से रोकता है आपको। तो ये चीज़ बात बहुत शॉर्ट में आपको बात समझनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।